तो दोस्तों स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग लेकर के आ गए हैं। यह अपडेटेड है 2024 तक है। यह हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है। इसके बाद हम लोग मॉडल पेपर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आप लोग इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा आपको किस तरह से मतलब ये बिहार एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, उससे आपको पूरा एनालाइज हो जाएगा कि हमें किस प्रकार के तथ्य को पढ़ना चाहिए और किसे बिना बर्डन के चलना चाहिए। यानी आप लोग बोझ की तरह पूरे बुक को लेकर के पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम पता ही नहीं रहता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस प्रश्न को, इसमें जितने भी प्रश्न है इसको देख करके आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ करके चलना चाहिए। एग्ज़ाम अभी तो आपका बहुत समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तो ऐसा ही लग जाएगा। उसके बाद से जितने भी प्रश्न इसमें हैं आपके बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और इसमें देखिएगा आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसमें करंट अफेयर्स और जीके जीएस को ही सम्मिलित किया गया है और मैथमेटिक्स जितने भी हैं उसको स्किप कर दिया जाएगा और उसके जितने भी आंसर होगा उसको मैं बता दूंगा। आप आंसर करके उसका आंसर जो होगा उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेंशन करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था। यानी 36वें राष्ट्रीय खेल जो आयोजित हुआ था वह हुआ था हमारा बी नंबर ऑप्शन गुजरात में। यानी गुजरात की राजधानी कहाँ है, अभी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए गुजरात की राजधानी। और उसी प्रकार से और सब इसमें जितने भी हैं जैसे मध्य प्रदेश और हरियाणा पंजाब इस सब का भी राजधानी यानी आप लोग बताइएगा। इससे ये होगा कि आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा। इसको इजी लेकर के नहीं चलेंगे, कभी कभी माइंड स्किप कर जाता है, तो इसीलिए तथ्य को रिवाइज करते रहेंगे। चलिए 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेता। यानी 1857 से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो वो ये थे ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्लाह। यानी ऑप्शन डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो घनत्व का यानी डेंसिटी का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक से संबंधित पुस्तक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा है बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था। यानी बॉम्ब साइक्लोन यानी चक्रवात जो आया था कहाँ आया था, तो ये आया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी में आप लोग का है बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल हो जाता है ढाका और इंडोनेशिया का जकार्ता और चीन का बीजिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था। यानी नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था। 7 नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी जुलाई 2006 में ये इनोवेशन आया था। चलिए अगला प्रश्न है इथियोपिया की राजधानी। देखिए कैपिटल से संबंधित आ रहा है कि नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं जितने भी आएंगे वो सबके कैपिटल्स आपको कमेंट करना है। इथियोपिया की राजधानी हमारा हो जाता है अदिस अबाबा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी। यानी फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी फतूह ए फिरोज शाही। फतूह ए फिरोज शाही उनकी आत्मकथा का नाम था। चलिए सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा सुमित नागल किस खेल से संबंधित है। देखिए खेल से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग इसको अनदेखा करके नहीं चलिएगा। जितने भी मतलब 2023 और 24 में खेल हुए हैं उसको आप लोग याद रखिएगा, जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं। इसी प्रकार से एक पुरस्कार मतलब आप लोग कमेंट में करिएगा मोहम्मद शमी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया फिलहाल में। चलिए आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये जो सुमित नागल जी थे टेनिस के प्लेयर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा
वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया मिला। यानी वाणी जो जयराम जी थे उनको भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान मिला था पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, यानी हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर बी 351 अनुच्छेद। आर्टिकल 351 से हिंदी भाषा का संबंध होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी, यानी मौर्यकालीन अभिलेख जो था उसका लिपि क्या था। तो मौर्य काल में ब्राह्मणी लिपि चर्चित था, उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न है पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है। अस्थायी कठोरता को सोडियम डाई कार्बोनेट के, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सोडियम डाई कार्बोनेट के यौगिक से ही इसको दूर किया जाता है। चलिए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, यानी ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, और अंतिम लोधी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन थे। चलिए अगला प्रश्न है फ्लोटिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लोटिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसको दर्शाता है, यानी फ्लोटिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसको दर्शाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बॉल के दिशा को फ्लोटिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है। चरित्र बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, यानी बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो अश्वघोष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। क्यू की राजधानी कहाँ है। देखिए देश की राजधानी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, यूक्रेन है, यानी क्यू की राजधानी, क्यू किसकी राजधानी है। तो यूक्रेन की राजधानी कौन है, क्यू। यूक्रेन की राजधानी कौन है जाएगा, क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है। तो ये है हमारा नासा का, अमेरिकन एजेंसी है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है बंगाली भाषा की लिपि क्या है, यानी बंगाली भाषा की लिपि को क्या कहते हैं। तो कहते हैं नागर लिपि, नागर लिपि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, या बाएं से दाएं जाने में घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है नीचली वर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था, किसके काल में विलय किया गया था। तो ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय काल में इसको विलय किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया इसमें हो रही है, यानी इसका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी दो दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है। देखिए यहाँ से सोडियम भी निकल रहा है और यहाँ से बेरिलियम भी निकल रहा है, दोनों का विस्थापन, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो, चंपारण, खिलाफत। तो ये गांधी जी जो थे यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस से। या मूल अधिकार किससे लिया गया है, तो अमेरिका के। तो यहाँ मौलिक कर्तव्य है, ठीक ना, फंडामेंटल राइट्स, तो ये हो जाएगा आपका रूस से। रूस का राजधानी मॉस्को होता है, ऑप्शन नंबर बी उसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, यानी ये 2020 का क्वेश्चन है, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन से थे। वाई चरणचूड़ थे। ये भी आपका अभी भी वर्तमान में भी आप लोग बताइएगा कि अभी कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है, यानी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाएगा तो उस पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है। तो ये हो जाएगा 1/4 सदस्य की, यानी सदस्यों की संख्या का 1/4 भाग उस पर हस्ताक्षर करेंगे तब जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, ऑप्शन नंबर सी उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है
राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन का अध्यक्षता कौन करता है? 29 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उपसभापति पैनल के सदस्य, यानी उपसभापति के पैनल के सदस्य जो होंगे वह अध्यक्षता करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी किस पर आधारित थी? तो यह कृषि पर आधारित थी। आप लोग कमेंट में बताइएगा यह मॉडल किसने दिया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। अगला है 31 नंबर, इसमें अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? यानी बौद्ध ग्रंथ की जो भाषाएं हैं किस क्या है? तो पाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न हमारा है, 32 नंबर प्रश्न है, शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? यानी शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी होती है जयपुर। अभी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था अपनाई गई थी? राजतंत्र के बाद किस तरह की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 33 का। 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाते हैं? 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा M2O3। M2O3 तरह के यह बनाते हैं ऑक्साइड। चलिए, लोगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? नृत्य से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये लोगोंग इंडोनेशिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नृत्य इंडोनेशिया में प्रचलित है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकार के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 359 आर्टिकल। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 37 नंबर का हो जाएगा 1992। ऑप्शन नंबर डी। तारे क्यों टिमटिमाते, यानी तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ये हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन, यानी प्रकाश जैसे ही अपवर्तित होता है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। दीपोर झील कहाँ अवस्थित है? यानी दीपोर झील कहाँ अवस्थित है? तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से, और इसको दूर किया जाता है पालक वगैरह के साग खाइएगा, यानी हरी साग सब्जी, और फल कुछ खाइएगा ताजे फल, उससे हो जाएगा इसका निवारण। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युगल नहीं है, यानी गलत है? इनमें किसका युगल गलत है? तो इसमें देखिए, ये कान्हा मांडला में पाया जाता है। कान्हा जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश। इंद्रावती जो है, इंद्रावती दांतेवाड़ा में, ये भी हमारा सही है। और 41 नंबर का भी बांधवगढ़ भी उमरिया जिला में है, ये भी सही है। लेकिन कुन्नू जो है ये छिंदवाड़ा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 में शामिल था, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? तो 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों का द्वैध शासन। प्रांतों का द्वैध शासन शामिल था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा है 43, यानी 43 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन आते हैं? आप लोग कमेंट में सारा बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह। नेहरू रिपोर्ट 2028 की मांग क्या थी? यानी नेहरू रिपोर्ट जो 2028 में तैयार की गई थी, उसमें किस चीज़ की मांग थी? तो ये थी डोमेनियन राज्य और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें रीजनिंग का प्रश्न है, 45 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको सीक्वेंस से करके बता दीजिएगा, सीक्वेंस बता दीजिएगा क्या क्या पेयर बन रहा है। आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यानी आयकर का जो सीमा है इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 7 लाख कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान जो है ये बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? यानी चाय का निर्यात में भारत का स्थान जो है दूसरा है। चलिए, और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण के से संबंधित योजना कौन सी तैयार की गई थी? तो ये योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान था? 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 132 ऑप्शन नंबर डी। 51 नंबर प्रश्न है, चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन के लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, आरबीआई के दृष्टि बाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनी ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 53 नंबर, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? भारत में पहला हिम संरक्षण तेंदुआ केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 54 नंबर प्रश्न, दूध से दही का बनने में कौन सहायक होता है? दूध से दही बनने में कौन सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, उसका सही जवाब हो जाएगा सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया है? सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये गोवा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? यानी भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये थे भिखारी ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एफडीआई प्राप्तकर्ता भारत का कौन सा स्थान है? एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान है। सही जवाब है। हरे पौधे क्या होते हैं? यानी हरे पौधे जो होते हैं क्या होते हैं? तो ये होते हैं उत्पादक होते हैं। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है? यानी इसमें से मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो ये हो जाएगा मालदीव। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला है, मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल के पिता जो थे विडाल डी ला ब्लांच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, इसमें कर 61 नंबर प्रश्न, अशोक के समय चीन का शासक कौन था? यानी अशोक के समय चीन का शासक कौन था? तो ये हो जाएगा सी हुआंग टी था। सी हुआंग टी यहाँ पे कर लीजिएगा, टी था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये था दूध उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें बताना चयनित समूह का नाम जिसमें से कौन सा भिन्न है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NRJ-Q भिन्न हो जाएगा। अगला है, इसमें भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा था? यानी कोविड का भारत में कौन सा लेटेस्ट वेरिएंट था? तो ये BF7 था। BF7 इसका लेटेस्ट वेरिएंट था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दी गई आकृति के दाएं ओर से प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब चुनाव करना है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, यानी 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया आकृति में से मैच करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 66 नंबर प्रश्न में सी और एफ यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको टिक आउट करिए, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? यानी प्राकृतिक भाषा का उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये अर्धमागही से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें से किस प्लस मतलब किस साइन को चेंज किया जाए कि इसका मान यानी अर्थ इक्वल आए, यानी सॉल्यूशन इसका इक्वल आए? तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई और प्लस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पश्चिमी घाट की उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? यानी पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? ये कहलाता है कोंकण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्रमागत में से बताना है। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैथ्स का क्वेश्चन है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 16, 18, 20। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 71 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न मैथ का है, इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी मैथ्स का है, यानी 72 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको। इसका 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 63। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज से संबंधित है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सही जवाब हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 6300। अगला प्रश्न है हमारा, ये भी वस्तु से संबंधित है, क्रय विक्रय से यानी परसेंटेज का सवाल है। 75 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40%। अगला प्रश्न है जनसंख्या यानी रेट यानी परसेंटेज से संबंधित है, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1,21,000 जनसंख्या दर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 63। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मैथ्स का सवाल है ये भी, इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी 88। ये भी नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26.1। अगला प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको बना करके आंसर कमेंट में जरूर करिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4300। अगला प्रश्न है रीजनिंग का सवाल है। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 91। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है और इसके गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30, 71, 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर करिए। इसका 83 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 77 रुपये। अगला प्रश्न है संतरे यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित है। 84 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 85 नंबर, स्क्रीनशॉट कीजिए और इसमें सिक्कों की संख्या निकालना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी 22.22%। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अलग है, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। देखिए क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, उसके बाद टेबल टेनिस है। यानी 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर डी। इसमें निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देख लीजिए आप लोग त्रिभुजों की इसमें संख्या कितनी होगी। 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें 14 त्रिभुज पाए जाएंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद से आप लोग देख लीजिए 3 3 3 3 6 3 9 9 1 10 11 12 12 एक ये वाला बड़ा हो जाएगा हमारा 13। उसके बाद से एक ये वाला बड़ा, यानी एक ये वाला बड़ा एक ये वाला बड़ा 13 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें दिया है सेफ्टी का कोड क्या होगा। 88 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 62 19 10 550। चलिए अगला प्रश्न में भिन्न चयन करना है। 89 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 61 38 भिन्न हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अलग बताना है। 90 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी चचेरा भाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें वर्गों की संख्या बताना है। तो वर्गों की संख्या 91 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 इसमें वर्ग होंगे। चलिए 92 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न हमारा है, ये रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। इसमें 92 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RIOL। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्लास्टिक इन सब में से भिन्न है। अगला में है क्वेश्चन नंबर, देखिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं तो आपको ये रीजनिंग और मैथ्स का जो भी है इसको आंसर कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा कैसे इसका आंसर इतना होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, तो और सब किस तरह से इससे संबंधित है। यानी 85 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर जो होता है आर्द्रता मापता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये एक दूसरे से इससे संबंधित है।
क्योंकि यहाँ पे देखिएगा दाब को बैरोमीटर यानी ये तो वायु का मापक होता है, लैक्टोमीटर घनत्व तो नहीं, ये दूध के मापता है। इसी प्रकार से ये जो हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता मापता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा सोमनाथ जो है अलग है, क्योंकि ये सभी क्या है युद्ध स्थल है, और बाकी एक सोमनाथ ये आपका जगह का नाम है। अगला इसमें आकृति में बता रहा है पद चिन्ह पर क्या होगा, यानी अगला लेटर क्या होगा। 97 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके बाद आएगा, जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। अगला प्रश्न रीजनिंग का है। 98 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 203 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 203 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आप लोग टिक आउट करिएगा 203। चलिए 203 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें है जिस प्रकार से तिनका का घोंसला से संबंधित है उसी प्रकार से कपास का किससे संबंध है, तो ये हो जाएगा धागा से। उसके पास से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे अलग है। सभी स्क्वायर था और ये स्क्वायर रूट नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भिन्न है उसको चयनित करना है। तो 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रसन्नता जो है सब में से भिन्न है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें से जो है ब्लैंक के जगह पे क्या होगा उसको भरना है, यानी 102 नंबर प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 आएगा वहाँ पे। चलिए 103 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। इसमें ये कथन निष्कर्ष से संबंधित है, सभी कंप्यूटर मशीन है तो कोई टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं। फिर इसको डायग्राम बना करके आप लोग करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें देखना है कौन सा जो डिजिट है एक दूसरे इससे ऐसे ऐसे रूप में है। 104 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13, 19, 31। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में से क्या करना है, वह स्थापित करना है, यानी कौन सी आकृति इसमें आएगी, कौन सी आकृति इसमें आएगी। तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 105 का ऑप्शन नंबर सी, इस आकृति में यह पाया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है स्पिनिंग ने कहा था कि वह अपनी माँ की, ये तो रीजनिंग का सवाल है, यानी रिलेशन से संबंधित सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा नाना जी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें भी डिजिट है, इसको सजाना है। तो इसमें 107 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2, 2, 1, 2, 3, 5। अगला प्रश्न में बताना है कौन सा प्रोफेसर महिला और विधवा से संबंधित है। 108 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है रिलेशन, ब्लड रिलेशन है। इसमें पूछ रहा है कितने घंटे भाई, यानी वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है 109 नंबर में, इसका हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है 110 नंबर, 110 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14। अगला प्रश्न 111, 111 नंबर प्रश्न को स्क्रीनशॉट कीजिए और इसके आंसर करने का प्रयास कीजिए। 38.7 इसका आंसर हम टिक आउट कर दे रहे हैं। अगला 112 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5। चलिए उसके बाद 114 नंबर प्रश्न, 114 नंबर प्रश्न जो है इसमें से किससे विभाजित है, इसकी 5 अंक की संख्या को बताना है। तो 14 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19, 120। अगला प्रश्न जो है इसको देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 115 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 94 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में ए बी सी इसका रेशियो बताना है। इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर करिए। आंसर इसका है 55। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्किप करके उसके स्किप नहीं कीजिएगा, पॉज करके उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा। ऐसे नहीं कि इसको आंसर याद कर लिए और कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस इज द मैटर, प्रैक्टिस ही आपको आपका रिजल्ट दिलाएगी। 117 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 2.1। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पोषक से संबंधित और कार्बनिक अवशिष्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी संस्तर जो है एक से ए से संबंधित है, ये हमारा सही था। अगला है दाब मापने के लिए एसआई मात्रक का इकाई है, दाब मापने का एसआई मात्रक इकाई क्या है, पास्कल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माने जाते हैं, ये है हमारे जॉन डाल्टन जी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चूना पत्थर और डोलेमाइट जैसे घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश डैश मैदानी क्षेत्र का निर्माण होता है, 121 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट का। विटामिन B12 आमतौर पर डैश डैश की मौजूद में नहीं होती है, यानी कि इसमें मौजूद नहीं होती है B12, तो ये हो जाएगा वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 123 नंबर प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश डैश कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने में की प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बूटिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मिरर से संबंधित है, इसमें मिरर का इमेज को बताना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 124 नंबर का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये भी आपका पेपर कटिंग शीट से संबंधित है, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, 125 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी और डब्ल्यू। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 126 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 126 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न हमारा है 127 नंबर है, इसमें से निम्नलिखित में से असंगत यानी कौन इसमें से भिन्न है उसको चुनना है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है भिन्न है इन सभी में। अगला है 22 फरवरी 2012 का सप्ताह का कौन सा दिन था, 128 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुधवार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से, देखिए आप लोग का जो ये है एक दूसरे से संबंधित है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और इसका आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी 6। ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है 6 है, 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन, 130 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 322/18। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे से संबंधित है, 131 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। चलिए अगला प्रश्न है रीजनिंग का सवाल है, इसके बाद से कौन सा पद आएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 92, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। पेपर कटिंग से संबंधित क्वेश्चन है, 133 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इस पेपर को मोड़ करके वैसे काटेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 134 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से 3 3 और 4 73 एक दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार से संबंधित है, 134 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 135, 135 का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसको कर ही सकते थे। चलिए अगला प्रश्न है 136 नंबर सवाल हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत चुनना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ओस्लो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी है सभी पैसों के बारे में बात कर रहे हैं और ओस्लो जो है कैपिटल है, राजधानी है, यानी इसीलिए ये अलग हो जाएगा। अगला है 138 नंबर क्वेश्चन, 137 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए इससे संबंधित है। 138 नंबर प्रश्न हमारा देखते हैं, देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 138 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 सेंटीमीटर। 139 नंबर का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 20%। अगला प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर करने का प्रयास कीजिए। 140 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन है 141 नंबर प्रश्न कह रहा है कोरल ड्रा डैश डैश का उदाहरण है, डैश डैश का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा डेटा टॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न 142 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा धुआं सोडा का उपयोग नहीं है, यानी धुआं सोडा इसमें से किसका उपयोग नहीं है, तो ये हो जाएगा इन सभी में पेय पदार्थ के कीटाणुओं का मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। चलिए, और बाकी सब सही है। अगला प्रश्न को देखिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा ये है 143 नंबर प्रश्न, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम है जो बौद्धिक कठिनाइयों और शारीरिक अस्वास्थ्य विकास दिव्यांगों के कारण होता है। तो 143 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुवांशिक रोग के कारण। अनुवांशिक रोग के कारण ये होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 144 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड का सामान्य नाम क्या होता है, तो ये आपका होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न इसमें कौन सा आएगा, इसका कूट कौन सा आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे, तो ये हो जाएगा UGO, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 146 नंबर प्रश्न में देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ करके 2 पेज या 3 पेज में जितना में आएगा इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। 146 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल हो जाएगा, निकटवर्ती पड़ोसी राम का। अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न। 147 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा -15, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 नंबर प्रश्न है। 148 नंबर प्रश्न कह रहा है पत्तियों में एक हरा वर्णक पाया जाता है जिसे, पत्ती में जो हरा वर्णक पाया जाता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, और यह सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा का संग्रहण पत्तियों को करने में सहायता करता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर सी उसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उसे डैश डैश कहते हैं, यानी पर्दे पर जो प्राप्त किए जाते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 150 यानी लास्ट वाला क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज का एक उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है, तो गेहूँ जो है यह मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है। बाकी सब बाजरा, ज्वार, रागी ये सभी मोटे अनाज का उदाहरण है। इसी प्रकार आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही आनंद आया होगा पढ़ करके, और इसमें जितने भी क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और जो इम्पोर्टेंट रहेंगे तो आप लोग उसको पढ़ने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके बिहार SSC का जो इंटर लेवल एग्ज़ाम है उसमें आने वाले हैं, और जितने भी करंट अफेयर्स और जीके हमने बताया उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोग इसे स्किप कीजिएगा तो फिर अपने लाइफ से ही खिलवाड़ करिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।